फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों देती है। अब हमें जानना है कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देती है, वह कौन कौन से सिचुएशन होंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। तो आपके सामने है स्क्रीन पे यह डायग्राम, यह फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आपको अपने माइंड में फीड करना है। सबसे पहले आपका प्रश्न आता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। आप खुद से दूसरा प्रश्न करें इस प्रश्न के जवाब में, वेदर देयर इज पार्टनरशिप डीड। अगर आपको जवाब मिलता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। बट अगर जवाब आपका मिलता है यस कि पार्टनरशिप डीड है, तब आप क्या करें, एक और प्रश्न पूछें, वेदर डीड इज साइलेंट। क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? अगर जवाब मिलता है आपको यस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, दैट इज पार्टनर्स को उनके कैपिटल्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट आपका जवाब होता है नो, दैट इज पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो उस जगह आपको दो बातें पूछनी है। फर्स्ट पूछना है वेदर एप्रोप्रिएशन और चार्ज। फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वह नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग हेड्स में। और चार्ज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको चार्ज करना है, दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। फ्रेंड्स, अगर इन दोनों में से जवाब आता है आपका चार्ज, तो आपको हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, दैट इज फर्म जो है इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे। तो जवाब क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। आपको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि अवेलेबल कितनी प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेना है। बट अगर एप्रोप्रिएशन जवाब आता है आपको, दैट इज अवेलेबल प्रॉफिट जो है, या आपको क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, तब फिर आपको दो बातें पूछनी पड़ेंगी, दो बातों पर फोकस करना होगा। क्या लॉस है या फिर प्रॉफिट है? क्या मतलब हुआ कि फर्म ने उस पीरियड में लॉस इनकर्ड किया है या प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। अगर लॉस इनकर्ड हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स नहीं देना है, दैट इज फर्म्स अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगी। जवाब आपका हो गया इफ देयर इज लॉस नो इंटरेस्ट इज अलाउड। बट अगर आपका जवाब आता है देयर इज प्रॉफिट, आपका जवाब आता है यस देयर इज अवेलेबल प्रॉफिट, दैट इज फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा हुआ है, तब फिर आपको देखना है कि वह प्रॉफिट का जो अमाउंट है क्या आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिक्वायरमेंट से कम है या ज्यादा है या बराबर है। तो दो सिचुएशन यहां क्रिएट कर लेते हैं। आप कहेंगे इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स,
हमने इसको थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से लिखा हुआ है, बट आप यूं समझें कि अवेलेबल प्रॉफिट अगर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिक्वायरमेंट से एवव है या उसके इक्वल है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं। दैट इज फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है। किस रेट से? जो प्रेस्क्राइब्ड रेट होगा। बट अगर अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट से कम है, उस केस में क्या होगा? तो इस सिचुएशन को कहते हैं एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट, दैट इज प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है जेन्युइनली, आप पहले उसे फाइंड आउट कर लें और फिर उनका रेशियो निकालें और उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को एमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो देखिए क्या होगा, ई प्रॉफिट is less than equal to interest on capital required, that is appropriation is inadequate. तो interest is allowed in the ratio of interest on capital. Friends, यह जो interest on capital का रेशियो होगा nothing but capital रेशियो होगा। सपोज करें कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो कैपिटल रेशियो में फटाफट कैलकुलेट करके निकल जाएंगे आप। एक एग्जांपल से इस सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स के कैपिटल है 3 लाख और मिस्टर वाई के 2 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम और प्रॉफिट जो अवेलेबल है बिफोर इंटरेस्ट वह 20,000 है। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट ही मान करके चलेंगे। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले पता करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है। 3 लाख का 10% मिस्टर एक्स के लिए, 2 लाख का 10% मिस्टर वाई के लिए। इस तरह से 30,000 मिस्टर एक्स का, 20,000 मिस्टर वाई का होगा। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 50,000 के, बट अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है? 20,000 है। तो यहां पे अवेलेबल प्रॉफिट क्या हुआ? इनएडिक्वेट हो गया। अब आप क्या करेंगे? जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट है 30,000 और 20,000, इसका आप रेशियो निकाल लें तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया 3:2। और इस तरह से यह जो 20,000 है इसको आप डिवाइड कर देंगे 3:2 के रेशियो में, तो हो जाएगा मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट के फॉर्म में 12,000 और मिस्टर वाई को इंटरेस्ट के फॉर्म में 8,000 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि किन किन सिचुएशंस में फर्म जो है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर सकती है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पूछना है कि पार्टनरशिप डीड है। जवाब आता है नहीं तो इंटरेस्ट नहीं पे करना है। अगर जवाब आता है यस तो आप यह पूछें कि क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर कहता है हाँ साइलेंट है, साइलेंट का मतलब है कि उसमें वह प्रोविजन नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। अगर जवाब आता है नो तो आप पूछें एप्रोप्रिएशन और चार्ज। अगर चार्ज हुआ तो हर हाल में आपको इंटरेस्ट पे करना है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट एप्रोप्रिएशन होगा तो फिर आपको दो बातें पूछनी होंगी कि क्या लॉस है या प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने के बावजूद अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फर्म लॉस इनकर्ड कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। और दूसरा सिचुएशन अगर प्रॉफिट होता है तो फिर आप देखें क्या अवेलेबल प्रॉफिट जो है वह सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन और इक्वल है। अगर ऐसा है तो जिस रेट से इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया है उस रेट से आप इंटरेस्ट दे दें, दैट इज फर्म उस रेट से इंटरेस्ट पे कर देगी। बट अगर वह सफिशिएंट नहीं है रिक्वायरमेंट से
तब फिर क्या करना है, जो एक्चुअल में इंटरेस्ट बनता है उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को एमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। 2-4 बार इस तरह से बोल करके आप इसे लर्न कर लेंगे। अब हम आगे समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।